दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो इन सर्दियों के मौसम में हमको कैसे स्वस्थ रहना है उसके बारे में। दोस्तों सर्दियों का मौसम अपने आप में एक बहुत अच्छा मौसम होता है, प्लेजेंट मौसम होता है, लेकिन इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि कोल्ड होता है, कोल्ड की वजह से ही हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जब सर्कुलेशन कम होता है तो उसी की वजह से हार्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इस मौसम में आती है। हार्ट की प्रॉब्लम का समाधान इस समय अगर आप किसी और अदर पैथी में जाएंगे तो उनको आपको एक टैबलेट देनी होगी जो आपके ब्लड को थिन रखेगी, पतला करेगी। लेकिन वो एक टैबलेट मीन्स उसने ब्लड को पतला तो किया, लेकिन उसका यूज टू होना पड़ता है, क्योंकि आपने जैसे उसको छोड़ा वो ब्लड दोबारा से। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस मौसम में हमको खाना क्या चाहिए जिससे नेचुरली हमारा ब्लड थिन रहे, पतला रहे। दोस्तों ब्लड गाढ़ा होना, थिक होना हमारे शरीर में मेजरली सभी डिजीज़ का कारण होता है अगर हमारा ब्लड थिक है तो सर्दियों के मौसम में जितने भी आप भोजन करेंगे, जितने भी आप चीज़ खा रहे हैं या प्रकृति ने जो दी है, मैं स्पेशली बात करूँगा, जो प्रकृति ने दी है उसमें सब में गर्माहट है, मीन्स वो गर्म है। गर्म की वजह से हमारे प्रकृति के द्वारा दी हुई हर चीज़ हमारे ब्लड को मौसम के हिसाब से या तो पतला रखेगी या नॉर्मल रखेगी। तो इस समय के अगर हम बात करते हैं खाने की चीज़ों में, तो इस मौसम में हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर है, मूली है, गाजर, मूली, शलजम, मेथी, ये सारी की सारी चीज़ें या तो पानी से रिलेटेड होंगी, जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, या वो गर्म होंगी। जैसे मूली की बात करें, गाजर की बात करें, शलजम की बात करें, चुकंदर की बात करें, इनके अंदर भरपूर मात्रा में पानी है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में लोग पानी पीना कम कर देते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ खाएंगे तो ये पानी की पूर्ति को पूरा करेगा। क्योंकि मेरा एक वीडियो पहले भी है कि जब बुखार आता है तो उस बुखार में हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो उस डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए हमको पानी जितना पी सकते हैं उतना पानी पिए। तो सर्दियों में भी प्रकृति ने हमको ये पानीदार चीज़ें बहुत दी हैं जिनको आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ें जैसे मेथी है, पालक है, आप मेथी, पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें भी प्रकृति ने इसी मौसम में दी हैं। ये सारी गर्म हैं। जब ये गर्म चीज़ हम खाते हैं, मूंगफली है, ये चीज़ें, काजू है, पिस्ता है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा गर्म चीज़ आती है। गुड़ खाना चाहिए, वो इसलिए खाना चाहिए कि जिससे जब हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारा ब्लड थिन रहेगा, पतला रहेगा। लेकिन इसके अगर उलट चलते हैं, इसके विपरीत चलते हैं, पानी का कम पीना, ठंडी चीज़ें खाना, तो सबसे पहले तो हमारे हार्ट पे ही प्रॉब्लम आती है। देन उसके बाद में हमारे सारे जॉइंट्स जो हैं, उन जॉइंट्स में नी पेन होना, कमर में दर्द होना, मीन्स ये जितने भी बात हैं, जब ठंडी होती है तो उसमें बात रोग बढ़ जाते हैं। प्लस बात रोग के बढ़ने के पीछे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, इसलिए हमको बात रोग जल्दी से लगते हैं। नेचुरली अपने ब्लड को पतला करने के लिए नेचुरली अदरक, लेकिन सब्जी वगैरह में नहीं। अगर आप सब्जी में खाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, वो टेस्ट है। अगर आप रॉ फॉर्म में खाते हैं, कच्ची फॉर्म में खाते हैं आप, तो ये ब्लड को पतला करेगा। दूसरा लहसुन, लहसुन की कली अगर आप खाते हैं सीधे मुंह में डाल के, ये आपके फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप इसको सब्जी में खाते हैं तो सब्जी में इसका प्रयोग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इन सर्दियों के दिनों में हमको अदरक कच्चा खाना चाहिए, कच्ची हल्दी खानी चाहिए, कच्चा लहसुन खाना चाहिए, और साथ में हमको
ये पत्तीदार जो जो बथुआ है, पालक है, ये सारे खाने चाहिए। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो हार्ट को सबसे ज़्यादा मजबूत रखती है वो है अर्जुन की छाल। ये तो मैंने आपको ब्लड थिनिंग के लिए बता दिए। अब हार्ट भी सबसे ज़्यादा मजबूत रहे, अच्छा रहे, इसकी मसल्स मजबूत रहे, इसके लिए अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को किसी भी एक टाइम आप करीब 1 इंची अर्जुन की छाल लें, उसको कूटें और रात को उसको भिगा दें। वो जो पानी है उस पानी को सुबह गर्म करें, हल्का सा ल्यूकवार्म छानें और सुबह खाली पेट पी जाएं। आपका ये मैं नहीं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें चूँकि आयुर्वेद से हम दूर हो चुके हैं इसलिए आयुर्वेदिक के बारे में नॉलेज नहीं है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हृदय बलम, इनमें बहुत अच्छे से लिखी हैं जो नेचुरली हैं। आप किसी के पास में जाते हैं, किसी अदर पैथी वाले के पास में जाते हैं तो वो आपको ब्लड थिनिंग एक टैबलेट देता है और उसको आप लेते हैं। वो एक टैबलेट दोस्तों, वो एक टैबलेट आगे चल के आपको कितने प्रॉब्लम दे सकती है, इसके लिए बचने से, इससे बचने के लिए नेचुरली तरीका है। स्वाद बनाता है लेकिन हमारा खाने का तरीका अलग है। इसके खाने के तरीके के लिए अदरक को कच्चा खाएं, चबा चबा के खा जाएं, इसका जूस लेते रहें। लहसुन को कच्चा नहीं खा सकते हैं, इसको गटक जाएं। अदरक को नहीं खा सकते हैं, इसको गटक जाएं। आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं, आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी रात के टाइम पे चबा के गटके ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। दोस्तों ये खाली पेट को ही सही नहीं करती हैं, आपके ब्लड को भी अच्छा करेंगे, आपके पूरे शरीर में गर्माहट देंगे, आपके जितने भी बात रोग हैं उन बात रोगों को ठीक करेंगे। तो दोस्तों आजमाएं। ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, मैं तो केवल पढ़ के आप तक पहुंचा रहा हूं, प्लस अपने पेशेंटों पे प्रयोग करता हूं। तो होप सो सर्दियां आपकी अच्छी से गुजरें, इसी आशा के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू।